आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी आपको मिलने वाली है। मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। कुछ दिन पहले आपने एक अपडेट देखी होगी कि हमारा देश चाइना को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। अब हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोगों को रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध करा पाएगा। हमारे देश में बेरोजगारी हमेशा चिंता का विषय रहा है और आज वर्तमान में भी हमारे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा चिंता का विषय है, सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि हमारे देश में बेरोजगारी को लेके चौंकाने वाले आंकड़े आते रहते हैं, जिनको जानकर हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। एक प्राइवेट रिसर्च कंपनी के अनुसार कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा। CMEI के अनुसार हमारे देश के अंदर 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की तलाश करना ही बंद कर दी है। इसी के साथ एक और आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा। 2017 से लेके 22 तक लेबर पार्टिसिपेशन रेट 46% से 40% पे पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में करीब 2 करोड़ श्रमिकों ने काम करना बंद कर दिया। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। बेरोजगारी हमारे देश में बिल्कुल चरम पे है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी बेरोजगारी को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तंज कसा था, एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ, हमारे देश में आज बेरोजगारी की जो स्थिति है वो बहुत ही डरावनी है और इसको देख के तो ये लगता है कि आने वाले समय में ये बेरोजगारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जब से हमारा देश आजाद हुआ था उस समय से लेके आज तक बेरोजगारी बढ़ती रही है। पहले के समय में भी बेरोजगारी बढ़ रही थी, लेकिन इतनी दिखाई नहीं देती थी। वर्तमान में बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। आज हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। हमारे देश में 50% जनसंख्या ऐसी है जिनकी उम्र 25 साल से कम है और लगभग 65% आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 35 साल से कम है। तो दोस्तों, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी की हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं। तो हमारे देश में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन अभी तक बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। इसी के साथ हमारे देश की जीडीपी रेट भी लगातार बढ़ रही है। उसके बावजूद भी बेरोजगारी भी अपने पांव पसारे जा रही है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ। आप टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, सभी लोगों को रोजगार देना बहुत ही मुश्किल काम है। आज की वर्तमान स्थिति हमारे देश में बेरोजगारी की कोविड-19 से भी ज्यादा भयंकर है। जिस तरीके से हमारे देश में आज बेरोजगारी अपने पांव पसार रही है। दोस्तों, एक और आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा। CMEI के अनुसार अप्रैल 2023 के अंदर बेरोजगारी दर 8.11% थी। इसका सीधा सा मतलब ये है 10 में से 8 लोग बेरोजगारी की स्थिति में थे। एक आंकड़ा और मैं आपको बताता हूँ। एम ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार यदि भारत में 2030 तक बेरोजगारी खत्म करनी है तो कम से कम भी 90 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, तभी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। लेकिन आज की वर्तमान हालात को देखते हुए ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये असंभव है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, भारतीय रेलवे ने 90,000 लोगों की एक वैकेंसी निकाली थी, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी गंभीर समस्या है। इसमें से 0.03% लोगों को ही जॉब मिलनी थी, लेकिन कितने सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि। इसी के साथ एक और वैकेंसी निकली थी जिसमें मात्र 62 लोगों को लेना था और लगभग 1 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और वो पोस्ट थी ग्रुप डी की। दोस्तों, उसमें से लगभग 3000 लोग ऐसे थे जिन्होंने
पीएचडी कर रखी थी। अब मैं यहाँ पे किसी पोस्ट को या नौकरी को डी-आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो स्थिति है बेरोजगारी वाली, ये कितना गंभीर है कि जिस व्यक्ति ने पीएचडी की थी तो उसने ये नहीं सोचा होगा कि मेरे को ग्रुप डी के अंदर नौकरी करनी है। लेकिन हालात इस तरीके के बन जाते हैं कि आदमी ये सब सोचने को मजबूर हो जाता है। दोस्तों, मुद्दा यह है कि इसका उपाय क्या है। मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है जिसके माध्यम से हमारे देश से बेरोजगारी को 100% खत्म किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन किया जा सकता है। दोस्तों, समय के अनुसार हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए। यदि समय रहते हुए हमने अपने आप को नहीं बदला तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग समय के अनुसार बदल जाते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहता है, और जिन लोगों को समय बदलता है उन लोगों को बहुत सारा कष्ट होता है, बहुत सारी पीड़ा होती है। अब मैं आपको ऐसे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जो टेस्टेड है, प्रूवन है, जहां पे लाखों करोड़ों लोग अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी ये बोला था, यदि भारत से बेरोजगारी को हटाना है, भारत को बेरोजगारी से मुक्त करना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा, और आत्मनिर्भर भारत बनेगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से। दोस्तों, मेरे को नहीं पता आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या जानते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, लेकिन 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बिजनेस ये बनने वाला है। दोस्तों, आज आप जो भी कर रहे हैं उस काम के साथ साथ में इस काम को भी कर सकते हैं। यदि आज आपके पास में रोजगार नहीं है तो आप फुल टाइम इस काम को कर सकते हैं, अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। हाल ही में 21 जून 2023 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को दोस्तों 100% लीगल कर दिया है। यदि अभी भी कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है ये बिजनेस बेचने का है, जोड़ने का है, बेवकूफ बनाने का है, मेंबर बनाने का है, मैं इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। वो अधिसूचना जो भारत सरकार ने जारी की थी उसको डाउनलोड करके आप उन लोगों को दिखा सकते हैं जो लोग इस तरीके से बातें बना रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल लीगल इंडस्ट्रीज है, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है। आप इस इंडस्ट्रीज में आके अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 आते आते ये इंडस्ट्रीज 64,500 करोड़ का कारोबार कर रही होगी, और इसी के साथ 1.8 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा, अपनी मानसिकता को बदलिए। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है, इसको ज्वाइन कीजिए। आप जैसे अच्छे लोगों की इस इंडस्ट्रीज को जरूरत है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।